नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं अरुण सेमा स्वागत करता हूं आपका अपनी YouTube चैनल अरुण शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों, आज हिंदी के इस सेशन में हम आज से संस्कृत व्याकरण शुरू करने वाले हैं, क्योंकि संस्कृत व्याकरण से संबंधित सभी टॉपिक विषय हम पार्ट वन पार्ट में लेने वाले हैं। आज हमारा जो पहले टॉपिक होगा, संस्कृत उपसर्ग से हम इसकी शुरुआत करने वाले हैं। संस्कृत उपसर्ग कितने होते हैं, कौन कौन से उसके साथ धातुएं जुड़ी होती है, इस धातु ट्रिक के साथ हम आपको बताने वाले हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये सेशन आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी होने वाला है। चलिए, वीडियो पर नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और प्यार से कमेंट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आज हम संस्कृत उपसर्ग पर चर्चा करने वाले हैं। संस्कृत उपसर्ग में इसकी अगर परिभाषा की बात करते हैं तो परिभाषा लिखा हुआ, उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते, प्रहार प्रहार हार संहारा विहार परिहार वतः। क्या कहा गया? संस्कृत में जो है उपसर्ग, अगर संस्कृत उपसर्गों की बात करते हैं तो इसमें कुल 22 उपसर्ग होते हैं, जो हिंदी में भी प्रयोग होते हैं। अक्सर ही हिंदी में भी पूछा जाता है, इसलिए आपको इनको भी रटना ही होगा। 22 उपसर्ग संस्कृत में क्या क्या होते हैं? यह है प्रा, प्रा, अप, सम, अनु, अव, निश, निर, दुश, दुर, वी, आंग, नी, अदि, अपि, अति, शु, उत, अभि, प्रति, प्रई, उप। इसका हम सूत्र भी आपको बताने वाले हैं। इससे पहले हम यह बता दें आपको कि उपसर्ग याद करने की एक ट्रिक होती है, और ये उपसर्ग जो है शब्द से या धातु से पहले लगाए जाते हैं, और वो उसका अर्थ बदल जाता है। उपसर्ग की परिभाषा क्या होती है कि जो धातु से या शब्द से पहले लगते हैं उसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है। जैसे हम प्रा की बात करते हैं, प्रा उपसर्ग का अर्थ होता है अधिक। प्रसर्ग का मतलब होता है विशेष रूप से जो अधिक है। ठीक है, इसी प्रकार से उसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है। जैसे इन संस्कृत के जो उपसर्ग है, इनके अगर हिंदी अर्थ की बात करते हैं तो पहला जो उपसर्ग है इसका है प्रा उपसर्ग। प्रा उपसर्ग का अर्थ होता है अधिक। दूसरा है परा, ये प्रा हो गया, ये और ये हो गया परा। बोलने में भी अंतर आता है। पा पे रा लगाओ, प्रा, प्रा का अर्थ है अधिक, और परा का अर्थ होता है उल्टा या तिरस्कार, विपरीत आता है। तीसरा है अप उपसर्ग। अप का अर्थ होता है बुरा या अभाव। अभी हम इसके साथ जो है धातु के साथ इसको जोड़ करके शब्द निर्माण भी करना आपको सिखाएंगे, लेकिन पहले आपको इनको याद करना होगा। आगे है अनु। अनु का अर्थ होता है पीछे या समान। ठीक है, फिर आता है सम। सम उपसर्ग आता है। सम का मतलब होता है उत्तम या संपूर्ण। ठीक है, फिर आता है उपसर्ग अव। अव का अर्थ होता है हीन या नीचे। फिर आता है निस उपसर्ग। निस का अर्थ होता है रहित या विपरीत। फिर आता है निर उपसर्ग। निर का अर्थ होता है निषेध या रहित। फिर आता है दुस उपसर्ग। दुस का अर्थ होता है बुरा या कठिन। फिर आता है दुर उपसर्ग। दुर का अर्थ भी होता है बुरा और कठिन, अलग अलग है। दुस का दुस, दुर, ये दुस अलग हो गया। दुस का अर्थ भी हो गया बुरा और कठिन, दुर का अर्थ भी हो गया बुरा और कठिन। फिर आता है आंग उपसर्ग। आंग का मतलब होता है आ यानी तक। फिर आता है वी, छोटा वी, वी उपसर्ग। वी का अर्थ होता है विशेष, अभाव, विशुद्ध। जैसे एक तो शुद्ध हो गया, और वी उपसर्ग लगना से विशुद्ध हो जाता है। विशेष रूप से शुद्ध है जो, वो विशुद्ध हो जाता है। फिर आता है नी। नी का अर्थ होता है रहित या विशेष। ठीक है, फिर आता है अधि। अधि का अर्थ होता है प्रधान या ऊपर। फिर आता है अति उपसर्ग। अति का अर्थ होता है अधिक या ऊपर। फिर आता है अपि। अपि का अर्थ होता है हीन। फिर आता है सु। सु का अर्थ होता है अधिक या श्रेष्ठ। फिर आता है अभि। अभि का अर्थ होता है पास या इच्छा। फिर आता है उत। उत का अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ। फिर आता है प्रति। प्रति का अर्थ होता है सामने या अनेक। फिर आता है परि।
परि का अर्थ होता है चारों ओर या पूर्व। 22वां उपसर्ग होता है उप। उप का अर्थ होता है निकट या गौण। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के 22 उपसर्ग थे जिनका अर्थ भी हमने आपको बताया। ठीक है, अब इसको याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक है। अगर आपने सूत्र याद कर लिया, सूत्र हम आपको नीचे बताने वाले हैं। ये संस्कृत नोट जो है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए संस्कृत व्याकरण आपको सीखना ही होगा। ये देखिए यहाँ भी हमने इसको चार्ट के माध्यम से आपको बताया है। उपसर्गेन धात्वर्थो बलादन्यत्र नियति प्राहार हार संहारा विहार उपहार संग। यहाँ भी उपसर्ग हमने स्कूल में इसको बताया है। थोड़ा सा इसको ये देखिए क्या कहा यहाँ, प्र प्रा अपुसम। ठीक है, इसमें थोड़ा प्र प्रा प्रति अपुसम अन अव निस निर दुस दुर वी आंग दुस दुर वी आंग, ये आगे पीछे हो गया थोड़ा। वी आंग नी अति अधि शु उत परि अपि अभि नी उप। तो ये 22 प्रकार के उपसर्ग हो गए। सूत्र भी इसमें दिया हुआ हमने। अगर सूत्र आपको, ये सूत्र आपको याद करना, सूत्र पढ़ लेते हैं। प्रपराप समन्वनिर्निशो दुरति दोष प्रति शूद विपर्यपि तदनु व्यांगनिधि उपविशन्ति रिसहिते तुपसर्ग समाह्वयः। तो ये इसका क्या है सूत्र। इसमें सारे उपसर्ग देखो, परा 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 अप सम अनु अव निश निर दुष दुर वी, ये सारी उपसर्ग इसमें आ गया अगर आपको इस श्लोक को याद हो जाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं। हमने उपसर्ग तो पढ़ लिए, 22 उपसर्ग हमने याद कर लिया। अब हम इसको जो है इसका प्रयोग कैसे होता है उसको भी आपको बताएं। यानी उपसर्ग के साथ प्रयुक्त धातु। ठीक है, उपसर्ग के साथ धातु कैसे प्रयोग करते हैं, यानी उपसर्ग के साथ धातु प्रयोग करेंगे तभी जो शब्द निर्माण हो पाएगा। जैसे यहाँ दे रखा है परा उपसर्ग से उदाहरण हम आपको बताते हैं। तो उदाहरण क्या हो जाएगा, परा से क्या होगा, परा से हो जाएगा प्राधन भवती। भवती का अर्थ है भू धातु, भू धातु का भवती का अर्थ होता है होता है, भू का अर्थ होता है होना, प्रा का अर्थ होता है अधिक। यानी प्रभवती, भवती मतलब होता है, और परा उपसर्ग लग जाने से उसका अर्थ बदल जाता है। यानी प्रा का अर्थ यहाँ पर क्या हो गया, प्रकट। प्रभवती का अर्थ हो जाएगा प्रकट होता है। ठीक है, दूसरा उदाहरण क्या हो जाएगा, पराधन नमति। नमति मतलब नमस्कार करता है, प्रणाम करता है, और प्रणमति का अर्थ हो जाता है झुककर प्रणाम करता है। अर्थ उसका विपरीत हो गया, एक प्रणाम करना साधारण रूप से, और झुककर प्रणाम करने का मतलब विशेष प्रणाम करना। फिर परा उपसर्ग का क्या है, प्राधन नयति। नयति का अर्थ होता है प्रेम, ये ले जाना भी इसका अर्थ होता है, और करता है, करता है भी इसका अर्थ होता है। प्रणयति का अर्थ होता है रचना, या प्रेम करता है, रचना करता है। पराहरति, हरति का हरति धातु है, हरति का अर्थ होता है हरना, हर लेना, और प्रहरति का अर्थ बदल जाएगा प्रहार करता है, यानी वो भी हरना ही हो गया। दूसरे नंबर पर आता है उपसर्ग परा उपसर्ग। ये प्रा है और ये आ जाएगा प्रा। पराधन भवती क्या हो जाएगा, प्रा भवती हो जाएगा। भवती मतलब होता है, प्रा का अर्थ यहाँ पर क्या आ गया, प्राजित। इस प्रा का अर्थ क्या था, प्रकट होना, अधिक, और इस प्रा का अर्थ हो गया प्राजित, यानी प्राजित होता है। पराधन जयति, पराजयति यानी पराजित करता है। पराधन अयते, प्रलायते यानी भागता है। पराधन करोति, करोति का अर्थ है करता है, लेकिन परा करोति का अर्थ हो जाएगा भागता है। उसी प्रकार से तीसरे नंबर पर आता है अप उपसर्ग। अब से क्या हो जाएगा, अप करोति। अप का अर्थ हो गया बुराई, करोति का अर्थ करता है, अप करोति मतलब बुराई करता है। अप सरति, सरति का अर्थ होगा सरकना या हटना, तो यहां अप सरति का अर्थ हो जाएगा दूर हटना। अप जानाति, जानता, जानाति का अर्थ होता है जानता है। अप जानाति का अर्थ, अप जानिति का अर्थ हो जाएगा अस्वीकार करता है। अपयेति,
ऐति का अर्थ हो जाएगा होता है, लेकिन अपैति का मतलब क्या हो जाएगा, आवरे को अवृद्धि हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे वृद्धि भी हो जाएगी, आवरे को अवृद्धि होती है, तो अपैति का मतलब होता है दूर होता है। फिर आता है चौथे नंबर पर सम उपसर्ग। सम धन भवती, सम मतलब समान रूप से, भवती मतलब होता है, संभव होता है, संभवती का अर्थ बदल जाएगा संभव होता है। समधन छिपति, संक्षिपति, ये अनुसार हो जाएगा, मां को अनुसार हो जाता है ऊपर, और संक्षिपति रूप बनेगा संक्षेप करता है। समनिचिनोति, संचिनोति इकट्ठा करता है। पांचवें नंबर पर क्या आ जाएगा, अनु उपसर्ग आ जाएगा। अनुधन भवती, भवती का अर्थ होता है, अनु मतलब अनुभव होता है, अनुभवती का अर्थ हो जाएगा अनुभव करता है, अनु का अर्थ होगा अभाव। अनुकरोति, अनुधन करोति अनुकरण करता है यानी सीखता है, अनु का अर्थ हो गया अभाव या पीछे, यानी सीख कहां से आ रहा है, दूसरे से, यानी पीछे से सीख रहा है, दूसरे व्यक्ति से पीछे सीख रहा है। अनुजानाति, अनुजानाति का अर्थ हो जाता है आज्ञा देता है। छठे नंबर पर आता है अव उपसर्ग। अवगच्छति, अवधन गच्छति क्या हो जाएगा, अवगच्छति रूप बनेगा समझता है। अवधन छिपति, अवचिपति निंदा करता है। अवतरति, अवतरति का अर्थ क्या हो जाएगा, नीचे उतरता है। अवतारियामी, नीचे उतरता है। सातवें नंबर पर आता है निस उपसर्ग। निस्धन चिनौती, निश्चिनौती निश्चय करता है, यानी निश्चित करता है, किसी कार्य को निश्चित करता है। निषधन क्रमति, निष्क्रामति निकलता है। निषधन तरति, निस्तरति समाप्त करता है। आठवें नंबर पर क्या आएगा, निर्धन इच्छति, निरीक्षति, ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, ये दीर्घ ई है और पूर्व रूप संधि हो जाएगी, आगे के समान रूप बन जाएगा, यानी राहले इसे निरीक्षते रूप बनेगा, निगरानी करता है। निर्धन वहति, निर्वहति राह हलंत है, वाक्य ऊपर चला जाएगा, निर्हरति रूप बनेगा, निर्वहन करता है, यानी अनुकरण करता है, एक दूसरे की नकल करता है, विचारों पर अवरुद्ध, विचारों पर तटस्थ रहता है। निरस्यति, निरस्यति हटाता है। निर्धन गच्छति, निर्गच्छति निकलता है। फिर आगे देखते हैं 9वें नंबर पर दुष् उपसर्ग। दुष्धन चरति, संधि क्या हो जाएगी, दुष्चरति बुरा काम करता है। दुष् का अर्थ होता है बुरा, ठीक है। दुष्करोति, दुष्करोति का अर्थ क्या हो जाएगा, दुष्कर्म करता है, दुष् का अर्थ हो गया बुरा, करोति मतलब करता है, क्या करता है, कर्म करता है। दुष्धन तरति, दुष्तरति कठिनाई से तैरता है। 10वें नंबर पे क्या आ जाएगा, दुरुपसर्ग, ठीक है, इसका अर्थ भी क्या होता है, बुरा, दुर का अर्थ भी बुरा हो जाएगा और दुष् का अर्थ भी बुरा होता है। दुर्धन बोधति, दुर्बोधति कठिनाइयों से समझता है। दुर्धन गच्छति, दुर्गच्छति दुख भोगता है। दुर्धन नयति, दुर्नयति अन्याय करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 11वें नंबर पर, वी उपसर्ग है। वी धन तरति, वी का अर्थ होता है विशेष रूप से, तरति मतलब तरता है, तैरता, तारण होता है, लेकिन यहां अर्थ क्या हो जाएगा, वितरति बांटता है, वितरण करता है। वि आपनोति, आपनोति का अर्थ होता है पहला प्राप्त करता है, लेकिन यहां क्या हो जाएगा, व्यापनोति, ई को यण संधि हो जाएगी और या हलिया से आ से व्यापनोति हो जाएगा, फैलाता है। विधन नयति, विनयति चुकाता है। विधन जयति, विजयति जीतता है। 12वें नंबर पर आता है आंग उपसर्ग। आधन नयति, अनैतिक अर्थ होता है लाता है। आधन चरति, आचरिति का अर्थ होता है आचरण करता है। आधन गच्छति, आगच्छति का अर्थ होता है लाता है। आधन रोहति, आरोहिति का अर्थ होता है चढ़ाता है, ठीक है। 13वें नंबर पर आता है नि उपसर्ग। निधन वेदयति, निवेदयति निवेदन करता है। निधन वर्तति, निवर्तति लौटाता है।
निधन विशति निवेश्यति घुसता है। निधन ददाति निर्धाति विश्वास रखता है। 14 नंबर पर क्या हो जाएगा? अधि उपसर्ग। अधि का अर्थ होता है अधिकार प्राप्त करना, यानी अधिधन करोति। अधिकरोति का अर्थ हो जाएगा अधिकार करता है। अधिधन गच्छति, अधिगच्छति का अर्थ हो जाता है प्राप्त करता है। अधिधन आस्ते अध्यास्ते बैठता है। अधिधन वसति अधिवसति निवास करता है। 15 नंबर पर आता है उपसर्ग अपि उपसर्ग। अपिधन गिरति अपि गिरति स्तुति करता है। अपिधन धत्ते अपि धत्ते झंकता है, झांकता है, हाँकता है। ठीक है। 16 नंबर पर आ जाएगा अति उपसर्ग। अतिधन सेते अतिशेते बढ़कर होता है। अतिधन वाहते अतिवाहिते बिताता है। अतिधन कर्मति अतिक्रमति अतिक्रमण करता है। अतिधन एति अत्येति ई को यायन हो जाएगा, या हले ए से अत्येति पार करता है। 17 नंबर पर आ जाएगा सु उपसर्ग। सुपचति सुधन पचति सुपचति अच्छी तरह पचाता है, पकाता है। पच धातु पकाने के अर्थ में। सुधन शोभते सुशोभते बहुत शोभता है, यानी बहुत सुंदर होता है। सुधन चरति सुचरति अच्छा बर्ताव करता है। साधन करोति सकरोति पुण्य करता है। अर्थ बदल जाता है एकदम। 17 नंबर पर 18वें नंबर पर आता है उत उपसर्ग। उत्धन गच्छति उद्गच्छति ता को दा हो जाता है। देखिए व्यंजन संधि यहां पर हो जाएगी। उद्गच्छति ऊपर जाता है। उत्धन तिष्ठति उत्तिष्ठति उठता है। उद्धन हरति उद्धरति उद्धृत करता है। 19 नंबर पर आता है अभि उपसर्ग। अभिधन भवति अभिभवति अपमानित करता है। अभिधन अस्यति अभ्यस्यते अभ्यास करता है। अभिधन ददाति अभिददाति कहता है। 20 नंबर पर आता है प्रति उपसर्ग। प्रतिधन करोति प्रतिकरोति प्रतिकार या उपाय करता है। प्रतिधन इच्छति प्रतीक्षते प्रतीक्षा करता है। प्रतिधन एति प्रतेति विश्वास करता है। 21वें नंबर पर आता है परि उपसर्ग। परिधन नयति परिणयति विवाह करता है। परिणय मतलब विवाह। परिधन इच्छते परीक्षते परीक्षा लेता है। परिधन दधाति परिदधाति पहनता है। आखिरी उपसर्ग होगा 22वें नंबर का उप उपसर्ग। उपधन करोति उपकरोति उपकार करता है। उपधन दिशति उपविदेशति उपदेश देता है। उपधन एति उपैति निकट जाता है। उपधन चरति उपचरति सेवा करता है। तो कुल मिलाकर के ये संस्कृत के 22 उपसर्ग थे जो मोस्ट माने जाते हैं। ये हिंदी संस्कृत दोनों में आपके जो भी तैयारी आप करने चाह रहे हैं वो सभी तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सेशन अच्छा लगा हो वीडियो सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करते हुए कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।